ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट की। और आज के इस वीडियो में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करने जा रहा हूं। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा एक सीरीज बना रहा हूं, तो प्लेलिस्ट में सब मैं वीडियो डाल रहा हूं, वो पूरा प्लेलिस्ट आप देख लेना। इसमें से 2 क्वेश्चन निश्चित ही इस बार उम्मीद है कि पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो और पूरा A to Z जो है आपको कवर करना है इस वीडियो को, और साथ ही साथ PYQ जो मैं कराऊंगा वो भी पूरा अच्छे से कवर कर लेना। तो पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे। छोटे छोटे प्लेलिस्ट है, छोटे छोटे वीडियोज हैं, बहुत लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। 2 मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं आपके साइंस में, इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, सो दैट मैं ऐसे ही कलरफुल PPT और PDF के साथ आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप ब्रॉड में अगर देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 4 पार्ट हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले बकल कैविटी होता है, जहां से कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर स्टमक है। स्टमक में क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा लेंदी नहीं बना रहा हूँ, काम काम की चीज आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन चारों को 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे इतने में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है सबसे पहले बकल कैविटी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी जो है बेसिकली, ये तो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले डायग्राम देख लीजिए यहाँ पर हमारा। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हमारा बकल कैविटी, मुंह से जहां से हम लोग खाना को चबाना शुरू करते हैं। फिर ये हो गया एसोफेगस, एसोफेगस से हो गया फिर स्टमक, और स्टमक से फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है। और फिर इसके बाद लास्ट में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। इसी पूरे सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर बकल कैविटी, जहां पर हम खाना मुंह में डालते हैं, चबाना शुरू करते हैं, वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। और ये जो पाइप जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस से खाना होते हुए फिर आता है स्टमक में। देखो ये स्टमक है फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, स्टमक और इंटेस्टाइन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो स्टमक अलग चीज है, एक तरह का वेयर हाउस होता है, जहां पर पूरा खाना आके जो है जमा होता है, और फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरता है। ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन डाइजेशन होता है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट मैप, मैंने आपको समझा दिया। तो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड लाइक लीवर एंड पैनक्रियाज। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या है फ्रेंड्स, लीवर और पैनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है एक तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं बकल कैविटी। तो बकल कैविटी देखो, ये पूरा जो है बकल कैविटी है। बकल कैविटी में मेन पार्ट जो है हमारा टीथ है, टंग है और पैलेट है। याद रखना है, बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग, पैलेट, TTP, टीथ, टंग, पैलेट। पैलेट क्या होता है, तो आपको देखो, आप अपने मुंह पे जो ऊपर वाले दांत हैं उसके पीछे देखो जो जगह होती है, इसको हम लोग कहते हैं पैलेट, ठीक है। और टीथ तो आपको पता ही है, दांत को हम लोग टीथ कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या है, टंग है, ठीक है, जो हम जहां पर हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, कोई खाना तीखा है कि मीठा है टेस्ट करते हैं ना, वो टंग से करते हैं। टंग से जो है हम लोग खाना को मिक्स भी करते हैं। टंग का उपयोग जो है बोलने के लिए भी करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ठीक है। वैसे आप बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन आप कमेंट में कर सकते हैं। कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए, और आपको किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए, मैथ्स या साइंस या फिर CDP, वो भी मैं बनाऊंगा, तो इसलिए कमेंट करते रहिए। फिर देखो, टीथ कितने टाइप के होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। तो टीथ 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इंसीजर,
जो कि 2 होता है, फिर कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलार 2 होता है एंड मोलार 3 होता है। इन ऑर्डर याद रखना, इन ऑर्डर लिखा है मैंने फ्रंट टू बैक, मतलब यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 2 हमारा इंसीजर, फिर 1 कैनाइन, फिर इसके बाद जो है हमारा क्या आ जाता है 2 प्रीमोलार होते हैं और ये 3 जो है हमारे क्या होते हैं मोलार होते हैं। तो अगर ये रेड पार्ट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इतना देखेंगे तो इसमें टोटल अगर आप काउंटिंग अगर आपको पता हो तो ये 2 + 1 + 2 + 3, ये कितना हो गया 3 × 2 = 5 + 1 8, तो 8 इस तरफ वैसे ही 8 इस तरफ हो गए 16, तो 16 ऊपर सेम 16 नीचे, तो हो गए कितने 32, इसी को हम लोग कहते हैं 32 राइट। तो इसलिए जो है आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये मैंने ऑर्डर में बताया हुआ है जैसा कि सीटेट में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टीथ फ्रॉम फ्रंट टू बैक, तो फ्रंट टू बैक यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले 2 हो जाएंगे हमारे इंसीजर, फिर इसके बाद हो जाएंगे 1 कनाइन होता है, 1 ही कनाइन होता है याद रखना, और 2 प्रीमोलार और 3 जो है मोलार होते हैं। तो ये हो गए पूरे कितने 8, 8 इधर और 8 इधर 16, 8 इधर और 8 इधर, टोटल हो गए 32 दांत। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी में दांतों की हेल्प से हम खाने को चबाते, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। और फ्रेंड्स दांतों में जो है ना एक एनेमल पाया जाता है, एनेमल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट क्या होता है एनेमल। एनेमल कहाँ पाया जाता है दांतों में होता है राइट, तो इसलिए जो है ये भी हमें याद रखना है। तो ये तो हो गया हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी यहाँ से खत्म हो जाता है, बाकी कुछ नहीं, इतना पढ़ेंगे इस पर से कुछ भी क्वेश्चन आएगा इजीली आप कर लोगे। दांत वाले पे क्वेश्चन आया हुआ है और हो सकता है इस बार भी आए, कोई नहीं जानता कि कहाँ से क्वेश्चन सीटेड में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है इतना हमें याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, फिर है स्टमक। देखो स्टमक में क्या है, तो स्टमक बेसिकली क्या है, इट इज अ वेयर हाउस। जस्ट अ मिनट, ये मैं करना भूल जाता हूं। इट इज अ वेयर हाउस वेयर फूड कैन बी स्टोर्ड टू अवेट द मेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो एक बार खाना मुंह से चला, खाने को जितना क्रश करना था आपने दांत से खाया, बहुत लोग तो सीधा निगल जाते हैं, बहुत भूखे रहते हैं, लेकिन सही प्रोसेस है कि हमें खाने को जो है चबा चबा कर खाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं तो रात में जो है खाना चबा चबा कर खाइए, उससे क्या होगा आपको नींद नहीं आएगी, आधा काम आपका मुंह कर देगा। तो बॉडी को डाइजेशन के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए खाने को बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए। ठीक है, सीधा जो है मगरमच्छ की तरह निगलना नहीं चाहिए खाने को। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर खाना जो है जो अभी आपने खाया यहाँ पर आके, ये हमारा स्टमक है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर आके पूरा खाना जमा होगा, जमा होगा, फिर क्या होगा धीरे धीरे ये चलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो इसके बाद लेकिन स्टमक में कुछ चीजें होती है वो हमें समझ लेना पड़ेगा, ये तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में करेंगे कवर। तो डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स वाटर, म्यूसिन, सॉल्ट, HCl एंड 3 एंजाइम। याद रखना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस होता है यहाँ स्टमक में, और वो जूस में क्या होता है पानी होता है, म्यूसिन होता है एक तरह का पदार्थ है, सॉल्ट मतलब थोड़ा सा नमक भी होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और 3 तरह के इंजाइम पाए जाते हैं। ये इंजाइम कौन से है, पेप्सिन। नंबर 1 क्या है पेप्सिन, इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन कन्वर्ट करके पेप्टोन्स बनाता है। दूसरा जो इंजाइम है वो होता है रेनिन। याद रखना, रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट्स मिल्क प्रोटीन, इसको हम लोग केजिन कहते हैं, और इससे जो है कैल्शियम बनता है राइट। और इसके बाद जो है कैल्शियम पैरासिजनेट बनता है। फिर तीसरा एंजाइम जो है वो लिपेज है। लिपेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है फैट। ठीक है, और ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में फाइनली इसको कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सब काम कहाँ होता है, ये सब काम होता है यहाँ पर स्टमक में फ्रेंड्स। याद रखना, ये सब काम हमारा होगा स्टमक, ये इतने पार्ट में सब हो जाता है। तो स्टमक में क्या क्या होता है, तो स्टमक में जो है खाना होता है। ठीक है, ये मत भूलना खाना तो रहता ही है, जो खाना गया है। डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें कि पानी, म्यूसिन, सॉल्ट, HCl एंड 3 एंजाइम्स होते हैं राइट। अब इसके बाद 3 एंजाइम कौन से हैं, तो ऐसे याद रखो पेप्सिन, रेनिन और लिपेज। ठीक है, तो ये पेप्सिन, रेनिन, लिपेज 3 बार अपने मन में बोलिए, पेप्सिन, रेनिन, लिपेज।
पेप्सिन, रेनिन, लिपेज। पेप्सिन, रेनिन, लिपेज, ये जो है 3 एंजाइम हमारे स्टमक में होते हैं, याद रखना स्टमक में, ठीक है। और ये जो है काम क्या करते हैं, ये जो है डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस वगैरह डाइजेशन में काम आते हैं, इतना हमें याद रखना है। हियर वेरियस एंजाइम्स आर सीक्रेटेड विच एक्ट अपॉन वेरियस न्यूट्रिएंट ऑफ फूड एंड डाइजेस्ट देम। तो बहुत सारा डाइजेशन का यहाँ पर भी होता है, ठीक है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेशन में काम आते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऑल्सो कंटेन HCl विच किल्स बैक्टीरिया अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग। तो इसमें जो है HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। कुछ भी अगर मान लो बैक्टीरिया डेंजरस चीज है तो वो खाने के साथ अगर चला गया तो उसको वहां पर वो खत्म कर देता है, सो दैट हमारा फूड अच्छे से जो है एब्जॉर्ब हो, न्यूट्रिएंट फूड हो। तो ये इतना ही, स्टमक में इतना ही हो गया। देखो ऊपर बकल कैविटी था जो कि मैंने पढ़ा दिया है, अब ये स्टमक हो गया। अब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरा, ये सब जो आपको, सॉरी जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, हाँ। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत, लेकिन देखो इसका नाम भले स्मॉल है लेकिन है बड़ा ये, ठीक है। देखो आगे आपको मालूम पड़ेगा। हियर द फूड फ्रॉम स्टमक इज मिक्स्ड विथ बाइल, और बाइल कहां से होता आता है, लीवर से। एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास, तो हमारी बॉडी में पैनक्रियाटिक जूस बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि कहां से आता है, पैनक्रियास से, जो कि एक ग्लैंड है। और लीवर भी एक ग्लैंड है, रेड ब्राउन कलर का होता है। सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में लीवर ही होता है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर होता है, ठीक है। और लीवर से क्या मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो बाइल जूस, और फिर पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास से मिलता है। बाइल डज नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन डाइजेशन एज इट डज नॉट कंटेन्स एनी एंजाइम। तो याद रखना है कि बाइल जूस जो होता है वो डायरेक्ट डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, बिकॉज इसके अंदर एंजाइम नहीं होते हैं। वाइल पैंक्रियाटिक जूस हैज सेवरल एंजाइम्स टू हेल्प इन डाइजेशन। तो रियल में जो डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, वो पैंक्रियाटिक जूस, ये भी याद रखना है। नोट्स बना लो, लिखो, ठीक है, ताकि आपको ये शॉर्ट नोट्स याद रहें, ठीक है। हालांकि नोट्स मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने नोट्स लिया है वहां से और उनको बहुत पसंद आया है। शॉर्ट नोट्स है, बहुत लेंदी चीजें नहीं पढ़नी। जैसे देखो एक स्लाइड में मैं पूरा खत्म कर रहा हूँ, क्या एक टॉपिक पूरा खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पर भी छोटे छोटे टॉपिक्स में मैं सब कवर करके शॉर्ट नोट्स बना के दे रहा हूँ, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट पे जो है ऐसा ना कि क्या क्या पढ़ूं, एक जो है गो थ्रू करना है, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन डाइजेशन जूस हैज सेवरल एंजाइम्स टू हेल्प इन डाइजेशन। तो पैंक्रियाटिक जूस हैज एंजाइम बट बाइल डजंट, याद रखना, ठीक है। बाइल जूस में नहीं होता है एंजाइम्स। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना होता है, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, याद रखना है। फूड इज एब्जॉर्ब्ड आफ्टर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, ठीक है। तो डाइजेशन के बाद जो फूड कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन लेंथ टू फैसिलिटेट कंप्लीट डाइजेशन। तो इसीलिए भगवान ने इसको लंबा बनाया ताकि जो पूरा फूड है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए लेंथ वाइज इसको ज़्यादा लंबा बनाया है, ताकि जो है ज़्यादा टाइम जो हमारा फूड है वहाँ पर बिताए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो है सेल्स टिश्यू एब्जॉर्ब कर सके, और जो है हमें जो है अच्छा सा अच्छा जो है न्यूट्रिएंट्स पूरा जो है हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब बढ़ सकते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। देखो शॉर्ट में जो है, और इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, याद रखना है, ठीक है। डाइजेस्टिव में अगर आया तो इसी में से जो कुछ फंसेगा फंसेगा, तो ऐसा नहीं कि जो है शॉर्टकट में निपटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको दिखा दो, इसी में देखो ये जो है ना, ये हालांकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसी में लार्ज इंटेस्टाइन बना है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े जो है ये वाले, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। इट रिसीव्स अनडाइजेस्ट। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो अनडाइजेस्टेड फूड जो आ गया है वो जो है इस लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। इट रिसीव अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्ब्स वाटर, ठीक है।
तो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल रहता है, जो बचा कुचा पार्ट रहता है, वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर की जरूरत होती है बॉडी को, सेल्स को, ठीक है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है। द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज फाइनली डिस्चार्ज थ्रू एनस, तो वो जो है डिस्चार्ज होने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है, 1.5 मीटर, बट स्मॉल का कितना था, 7.5 मीटर। तो बड़ा कौन है, तो नाम पर नहीं जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन भले नाम है, लेकिन जो है वो जो है लेंथ में बड़ा होता है। लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो ये मैंने बता दिया है। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर एंड दिस इज स्टोर्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर किया जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा बाइल जूस और लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी के साथ ही फ्रेंड्स ये जो है टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए, ठीक है। तो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा इसमें कवर कर रहा हूं, ह्यूमन छोटे छोटे ऐसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी छोटे छोटे टॉपिक बना के, सो दैट आपको पूरा अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स, ये पीडीएफ जो मैं अभी इससे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मैं अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय एंड प्रिपेयर वेल, अच्छे से प्रिपेयर करो, सीटेट क्लियर होना चाहिए इस बार।